ओम नमो आदेश गुरु को, सभी भगतजनों को हर हर महादेव ओम काली। तो आज के वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो किस बारे में है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन होता है, उसमें कोई न कोई तंगी हमेशा बनी रहती है। और आज के भौतिकवादी समाज में आप देख लीजिए कि एक धन है जिससे आप सब कुछ खरीद सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यदि धन की ही तंगी हो जाए, पैसे की ही तंगी हो जाए, तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाता है। उसके परिवार में कलह रहने लग जाता है, क्योंकि जब दरिद्रता आती है, कंगाली छाती है, तो एक दूसरे से मन फट जाते हैं, मन नहीं मिलते हैं और झगड़े होते हैं। वो उसकी कमी निकालता है, वो आपकी कमी निकालते हैं। तो ऐसा होता है। वैसे मनुष्य के जीवन में किसी के पास लाख है तो वह करोड़ पाना चाहता है, और जिसके पास करोड़ है वह अरब पाना चाहता है। मैं इतने लंबे चक्कर में नहीं जाऊंगा। मैं सामान्य जो समस्या है, जैसे आपके घर में पैसे की तंगी है, आपको गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है, आपको खाने तक के लाले पड़ गए हैं, यदि ऐसी स्थिति आपके साथ है तो फिर आप यह साधना कीजिए। फालतू लालच में कि करोड़ है तो अरब चाहिए, लाख है तो करोड़ चाहिए, उनके लिए यह साधना नहीं है। तो इसमें मैं आपको एक शक्तिशाली बीज मंत्र दूंगा जिसका आप प्रयोग करना है। यह बीज मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम एम श्रीम क्लीम, ये एक बीज मंत्र है जो कि बहुत शक्तिशाली है। इसमें ओम प्रणय अक्षर है, एम है जो वह सरस्वती माता का बीज है, श्रीम है वह लक्ष्मी माता का और त्रिपुर सुंदरी का बीज है, और कलीम जो है वह माता काली का या कृष्ण भगवान का बीज है। तो यह तीन शक्तियों का बीज मंत्र है। इसमें आपको यह नहीं है कि साधना करने के बाद आपके छप्पर फाड़ के पैसे गिरेंगे, या आपकी लॉटरी लग जाएगी, या फिर आपका कुछ हो जाएगा। इसमें एम जो होता है, माता सरस्वती होती है, वह आपको बुद्धि देती है, ज्ञान देती है ताकि आप पैसे कमा सको। श्री जो होती है, लक्ष्मी होती है, वह आपके घर में सौभाग्य को लाती हैं, जिससे कि लक्ष्मी आती है और वह ठहरने लग जाती है। क्योंकि अनेक लोगों के साथ ऐसा होता है, वह कमाते तो बहुत है लेकिन पैसा घर में टिकता नहीं है, फिजूल के खर्ची में उड़ जाता है, या फिर हॉस्पिटल में बीमारियों में खर्च हो जाता है। तो श्री बीज जो है, लक्ष्मी जी का बीज है, यह इसीलिए है ताकि पैसा आपके घर में ठहरे, आपके घर में सौभाग्य आए। और कलीम जो है, माता काली का बीज है, यह आपकी रक्षा करता है, आपके धन की भी रक्षा करता है, आपकी भी रक्षा करता है। माँ काली के आशीर्वाद से जो दुश्मन है, जो आपसे जलते हैं, बदला लेना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, तो उनके किए गए उपायों से आपको बचाता है। तो मंत्र मैंने बता दिया, ओम एम श्रीम क्लीम। इसके अंत में आप ओम लगाइए, शुरू में भी ओम लगाइए, ताकि आपकी जाप की ऊर्जा कोई शक्ति चुरा न सके और आपका जाप का फल कोई दूसरा न उड़ा ले जाए। इसलिए पीछे भी ओम लगाएंगे, आगे भी। मैं एक बार आपको बोल के बता देता हूँ। ओम एम श्रीम क्लीम ओम। इसको स्क्रीन पर मैं लिख देता हूँ, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो अब आपको प्रयोग क्या करना है, आपको किसी भी अष्टमी से शुरू करना है इसको, और 7 दिन की यह साधना है। जब आपको अमावस्या आए तो उस पर इसका समापन करना है, या फिर आप शुक्ल पक्ष में करते हैं तो पूर्णिमा पर आपको इसका समापन करना है। तो यह 7 दिन की विधि है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको 7 प्रकार के अनाज ले आने हैं, 500-500 ग्राम ले आने हैं। 7 प्रकार के अनाज क्या होते हैं वह भी मैं बता देता हूँ आपको। गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, चना, उड़द, मूंग, मक्की। इनमें से आप 7 ले सकते हैं कोई भी। 500-500 ग्राम आपको लाने हैं सभी चीज़ों को। फिर इनको पीस कर इनका आटा बना लीजिए। आटा बना लेने के बाद इसको 7 भाग आप कीजिएगा, जिससे कि आटे का एक दीपक बनाना है आपको 4 मुख का। प्रत्येक दिन एक दीपक आपको बनाना है। यह 7 दिन का आटा है, जो कि 7 अनाजों का आटा है। इससे प्रतिदिन
आप चौमुखा दीपक बनाइए। प्रथम दिन आप संकल्प लीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए, हाथ में जल लीजिए और कहिए कि मेरा ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, मैं इस स्थान पर रहता हूँ और मैं धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की यह साधना कर रहा हूँ। ऐसा आप संकल्प कीजिए और उनसे कहिए कि क्षमा करें कोई गलती हो तो, और मेरी इस साधना को सिद्ध करें। ऐसा कहकर जल जमीन पर छोड़ दीजिए और आपकी साधना की शुरुआत हो जाती है। आप अपने घर के जो मंदिर आपने बनाया है, घर के अंदर जो पूजा स्थल है, वहाँ पर उस चौमुखे दीपक को रखिए जो कि 7 प्रकार के अनाज के आटे से रखा गया है। उसमें 4 आपको जोत जला लेनी है। चौमुखा हुआ दीपक रहेगा। पहली जोत जलाए तो गणेश जी का नाम लीजिए, दूसरी जोत जलाए तो कुल देवी का नाम लीजिए, तीसरी जोत जलाए तो अपने पितृदेव का नाम लीजिए और चौथी जोत माँ लक्ष्मी के नाम से आप जलाइए। अब आपने एक चौमुखे दीपक की 4 ज्योति जला दी हैं। लाल आसन पर आप बैठ जाइए और भोग में आपको बूंदी के लड्डू रखने हैं। आपको 2-2 लड्डू 4 जगह रखने हैं। गणेश जी के, कुल देवी के 2, पितर महाराज के 2 और माता लक्ष्मी के 2। थोड़ी सी आग जला लीजिए या कोई कपूर जला लीजिए। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा से इन लड्डुओं में से एक एक बूंदी तोड़िए और उस अग्नि पर संबंधित देवता का नाम लेकर भोग दीजिए। जैसे कि उस लड्डू से थोड़ा सा तोड़ा और अग्नि पर उसको आहुति दे दी, जय गणेश। फिर अपनी कुल देवी की जय बोलकर, फिर पितृदेव की बोलकर, फिर माता लक्ष्मी की जय बोलकर, इन चारों की जय बोलकर थोड़ा थोड़ा उसका हिस्सा लड्डू से आपको उस अग्नि में आहुति दे देनी है। इसके बाद आप बैठ जाइए लाल आसन पर, कमर सीधी करके बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हाथ में आप माला लीजिए, कमल गट्टे की भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम है, तो कोई भी आप माला लीजिए। यदि माला नहीं है तो आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए और अपनी गोद में रखकर बैठ जाइए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, किसी मुद्रा में कर सकते हैं, कोई भी मुद्रा आपको लगानी आती है, या सिद्धासन से या ज्ञान मुद्रा आप लगा लीजिए। तो ऐसे भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन गिनती की संख्या होनी चाहिए। 21 माला आपको जाप करनी है एक समय में, तो इसके लिए माला अनिवार्य रहती है, उसमें आपको गिनती का पता चल जाता है। तो आपको 21 माला प्रतिदिन करनी है। ये 21 माला आप जाप करोगे तो इसमें आपके अधिक से अधिक जो नए भगत होते हैं, जिनको मंत्र जाप का ज्ञान नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट उनको लगती है इस मंत्र के जाप में 21 माला जाप करने के लिए। और जो परिपक्व भगत हैं, जिनने काफ़ी मंत्र जाप कर रखे हैं पहले भी, उनके लिए ये 15 से 20 मिनट का समय इसमें लगेगा। तो आपको 21 माला इस मंत्र की करनी है। ओम एम श्रीम क्लीम ओम, ओम एम श्रीम क्लीम ओम। इस तरह से आप 21 माला इसकी जाप कीजिए पहले दिन। फिर दूसरे दिन भी आपको ऐसे ही करना है, तीसरे दिन भी ऐसे ही करना है, चौथे दिन भी ऐसे ही करना है। इस तरह से आप अमावस्या या पूर्णिमा की आपकी तिथि आ जाएगी। तो जिस दिन अमावस्या हो और या पूर्णिमा हो, आपकी साधना का 7वां दिन हो, उस दिन आपको क्या करना है? उस दिन आपको 51 माला इसकी जाप करनी है। आप सुबह के समय कीजिए तो बहुत अच्छा है, और सुबह न कर पाए तो शाम को भी आप कर सकते हैं। आप 9 बजे से पहले इस साधना को कवर कर लीजिएगा, ऐसा आप समय अपना रखिएगा। तो यदि सुबह के समय आप कर लेते हैं जाप, सुबह सुबह 51 माला आप जाप कर लीजिए। भोग देने के पश्चात आपको अब 108 आहुति जो है हवन की इसमें देनी है। हवन क्या करना है? आप आम की लकड़ी ले आइए, आम की लकड़ी न हो तो कोई उपला कंडा ले आइए गोबर का, उसको जला लीजिए, उसकी आग बना लीजिए। और हवन सामग्री आपको लेके आनी है। 50-40 रुपए का पैकेट आता है हवन सामग्री का, जो कि तैयार होता है। उसमें आप कुछ चीनी मिलाइए, कुछ चावल मिलाइए और उसको घी मिलाकर उसको किसी थाली में आप जो है मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसी मंत्र का जाप करके ओम एम श्रीम क्लीम ओम स्वाहा, लास्ट में आपको स्वाहा बोलना है, और 108 आहुति आपको अग्नि में दे देनी है। हवन की जो भस्म है वह आपको
अगले दिन किसी नदी में प्रवाहित कर देनी है। तो इस तरह से आपकी साधना पूर्ण होती है। अब कुछ भक्तजन पूछेंगे कि जो लड्डू थे भोग के उनका क्या करना है। तो देखिए, लड्डू जो होते हैं वह पूरे देवता को नहीं चढ़ते हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर आप अग्नि में भोग दीजिए और बाकी जो लड्डू है वो प्रसाद के रूप में अपने घर में बांट दीजिए या सेवा ग्रहण कर लीजिएगा। जाप करते समय आपके पास पानी का कोई बर्तन होना चाहिए, जैसे किसी गिलास में, लोटे में जल रख लीजिए अपने बिल्कुल सामने, क्योंकि जो जल है वह आपके जाप की ऊर्जा को बहुत जल्दी पकड़ता है। तो जाप करते समय आप शुरू में ही आप पानी रख लीजिएगा और जाप समाप्ति होने पर उस पानी को पी जाइए। इसके अलावा जब आप जाप पूरा कर ले तो 5 मिनट माला को धारण करिए अपने गले में। पहले उसको मस्तक पर लगाइए, सुमेरु पकड़ के। जो सुमेरु होता है उसका ऊपर जो एक धागे से बना हुआ होता है लाल रंग का, जो जहाँ पे माला खत्म होती है उसको पकड़िए और अपने माथे पर लगाइए उस मनके को जो सबसे ऊपर होता है, कुछ सेकंड के लिए। इसके बाद आप उसको गले में धारण कीजिए। अब 5 मिनट आपको ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना है। 5 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठिए आप, और उस समय आपके मन में मानसिक रूप से ओम ऐं श्रीं क्लीं ओम, इस मंत्र को ही आप जपते रहिए। 5 मिनट बाद आप खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, 7 दिन की यह साधना है जो कि अत्यंत शक्तिशाली साधना है। इसमें आपको माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली तीनों की जो संयुक्त शक्ति होती है वह आपको प्राप्त होती है। यह वैदिक मंत्र है, इसलिए आपको कोई बंधन लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी आपका नुकसान नहीं होने वाला है। यह एक सिद्ध मंत्र है और यह एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। तो इसको आप बड़े आसानी से अपने घर में ही कर सकते हैं। कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री इसको आराम से कर सकता है। इसके लिए आपको कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं खानी हैं, नेगेटिव जगह पर नहीं जाना है, तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि साधना जो है वह पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।